हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूके जो नॉलेज यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार में ज़मीनों का सर्वे किस प्रकार से चल रहे हैं। बिहार में लगभग 22 ज़िलों में अभी सर्वे का काम चल रहे हैं और बचे ज़िलों में भी काम चलने वाले हैं। तो अगर आपके ज़मीन का अभी तक सर्वे नहीं हुआ है तो आपको ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है, ताकि आपसे कोई भी किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना हो। अगर आप इस सर्वे में अगर किसी भी प्रकार की मिस्टेक करते हैं तो आपको जो बहुत बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए जो है आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो है जैसे कि सर्वे के बारे में आपको बता दें कि सर्वे कहते किसे हैं। किसी भूखंड को सही मापी करके उनके मुख्य चीज़ों को दर्शा दिया जाता है तथा उसका नक्शा तैयार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सर्वे कहते हैं। तो हमने एक जो है इस प्रकार से एक मौजे का नक्शा तैयार कर लिए हैं। एक मौजे का नक्शा है और इसमें जो कुछ मुख्य पॉइंट दे दिया जाता है, मुख्य चिन्ह दे दिया जाता है, जैसे कि मुस्तकिल, मुरब्बा लाइन या सिकमी लाइन, इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे चिन्ह इसमें दर्शा दिए जाते हैं। और देने के बाद इसमें जितने भी घर मकान जो भी है सबको इसमें नक्शे के अंदर जो है मौजूद रहते हैं, सबको दर्शा दिया जाता है। इसी को जो है सर्वे कहते हैं। अगला पॉइंट है कि इस सर्वे में जो है बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। इस सर्वे में क्या क्या चीज़ बदलाव होने वाला है आपको पूरा एक्सप्लेन के साथ आपको जो है पूरा पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा पॉइंट को आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला बदलाव जो होगा वो नक्शा में होगा, उसके बाद दूसरा बदलाव नापी में होगा, तीसरा बदलाव जो है पेपर्स में होगा, उसके बाद चौथा बदलाव जो है लगान में, और तीसरा जो पांचवा बदलाव जो है वो आपका नक्शा किसान का होगा। जो किसान को नक्शा दिया जाएगा उसमें भी बदलाव होगा। तो पहला हम नक्शा के बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं कि नक्शा में क्या बदलाव होने वाला है। नक्शा में ये बदलाव होने वाला है, मान के चलिए ये पूरा प्लॉट है। अभी का जो नक्शा आपके पास है करंटली, ये प्लॉट है आपके पास, और इस प्लॉट में जो है जिसके नाम से ये प्लॉट था, जो ख़रीदा था, वो क्या किया, 3-4 आदमी को इसमें बेच दिया। अब ये बेच दिया तो इन सबों के नाम पर केवला तैयार किया हुआ पेपर बना हुआ है। तो ये लोग पेपर जमा करेंगे, इन लोगों के पेपर के हिसाब से इन लोगों का भी प्लॉट क्या किया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। तो इस प्लॉट में जो है 3-4 इस प्रकार का मतलब 4-5 को प्लॉट बन गया, एक प्लॉट से 4-5 को प्लॉट बन गया। तो इस प्रकार से जो है आपका नक्शा में जो है मतलब एक प्लॉट को 4-5 को प्लॉट हो सकता है। तो बहुत सारे प्लॉट टुकड़ों में एक खंड हो सकते हैं। और दूसरा जो है नापी, इस प्रकार सबसे बड़ा इसमें ये बदलाव किया गया, नापी जो है ना चेन से ना जरीब से होगा। इस प्रकार ETS मशीन और GDP से होने वाला है। और इसमें होने से नापी में जो है 1-1 mm का भी फ़र्क होने वाला नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी बात है, इसमें मशीन से जो है इसकी पैमाइश होने वाला है। इसका जो पूरा सर्वे होगा वो ETS मशीन और GDP से होने वाला है। इसमें जो है बिल्कुल आपका जो है झगड़ा और ना मतलब गलती होने की चांसेस रहेगी। इसमें अगर नापी होगी तो आदमी को बहुत इसमें बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि अगर चेन और फीता से अगर नापते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत गलत हो जाता था इसमें, और इससे नापने से MM का भी फ़र्क नहीं होने वाला है। उसके बाद तीसरा जो है पेपर में क्या बदलाव होगा, जितने भी व्यक्ति ज़मीन खरीदेंगे, मान के चलिए 5-6 को आदमी, ये लोग सब कोई ज़मीन खरीद लिया, तो सबके नाम से क्या होगा, खाता खोला जाएगा। जिनके नाम से मतलब ज़मीन है सबके नाम से खाता खोला जाएगा। इन लोगों के नाम से खाता खोल के इन लोगों के नाम से केवला तैयार कर दिया जाएगा। उसके बाद लगान रसीद। इस बार लगान रसीद में क्या बदलाव होने वाला है, लगान रसीद में ये बदलाव होने वाला है कि किस प्रकार की आपके पास ज़मीन है, ज़मीन के हिसाब से आपको जो है लगान देना पड़ेगा। और पांचवा जो है नक्शा, ये भी चीज़ शामिल किया गया कि किसान को जो है उसका ज़मीन के पेपर के साथ जो है उसको नक्शा भी दिया जाएगा कि उनका कौन सा प्लॉट है, किस प्रकार का प्लॉट है, प्लॉट का नक्शा भी उनको पेपर के साथ दिया जाएगा। अगला जो है हर एक रैयत का पेपर्स किस प्रकार तैयार होगा। जितने भी रैयत होंगे, जितने भी ज़मींदार होंगे, सबका पेपर किस प्रकार से तैयार किया जाएगा। मान के चलिए पिताजी का ज़मीन है, तो पिताजी का ज़मीन का जो है उनका केवला वाला ज़मीन है, तो केवला वाला ज़मीन को जो वो अपना पिताजी के नाम से अगर खाता खोलेगा, अभी प्रेजेंट में पिताजी है तो अभी उनका बेटा बेटी है, तो उनका जो है खाता खोलेगा, उनका केवला कैसे तैयार होगा, तो उसका केवला तैयार होगा इस प्रकार से, जितना भी उसका बेटा है जितना भी बेटी है, बेटा बेटी को दोनों को जो है बराबर का हिस्सा मिलेगा। और उसमें जो है खतियान में ये चीज़ लिखा हुआ रहेगा कि बेटा का इतना हिस्सा और बेटी का इतना हिस्सा, दोनों को बराबर का हिस्सा दिया जाएगा और पिता के नाम से खाता खोला जाएगा, ताकि पिता के गुजरने के बाद बेटा बेटी इसमें लड़ाई मार झगड़ा ना करे, और ये आसानी के साथ जो है ये लोग अपना हक आराम से ले सकते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट पे चलते हैं।
अब आपको डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार देना होगा, सर्वे अमीन को कौन सा डॉक्यूमेंट्स या कौन सा पेपर्स देना होगा आपको। सबसे पहले जो है, अगर आपके पास खतियान है तो खतियान दे सकते हैं, अगर केवला है तो केवला। उसके बाद रसीद तो आपको देना ही होगा, और एक आपको अलग से फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म में जो है पूरा बायोडाटा लेकर के भर करके आपको देना होगा। उस फॉर्म में आपका खाता खसरा, रकबा, उसके बाद किसके नाम से ज़मीन है और किस प्रकार की ज़मीन है, ये सब डिटेल जो है उसमें भरना पड़ता है, और जिसके नाम से ज़मीन है उसका सिग्नेचर भी उस पेपर में दर्शाना होता है। तो इस प्रकार से फॉर्म को भर करके जमा करना पड़ता है। अगर आपके पास खतियानी ज़मीन है तो आपका खतियान का जो है 6% देना होगा, और फॉर्म को भर करके जो है जमा करना पड़ेगा। उसके बाद अगर केवला वाला ज़मीन है तो केवला का जितना भी आपके पास पेज होगा केवला का, सभी पेज को जो है 6% उसका जेरॉक्स करके और फॉर्म को भर करके जो है उसको जमा कर सकते हैं। अगर रसीद है तो रसीद दोनों में लगाना पड़ेगा आपको। अगर खतियानी है तो खतियान का अगर रसीद आप कटवाए हैं तो उसको भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद केवला इसमें भी लगाना पड़ेगा। इसमें आपको रसीद देना ही होगा, और फॉर्म तो आपको अच्छे से भरना पड़ेगा। फॉर्म आपको जो है किसी भी साइबर कैफ़े में मिल सकता है। अगर नहीं मिलेंगे उसमें, तो आप के यहाँ सर्वे लोग या अमीन लोग जो होते हैं उनके पास मांगेंगे, तो वो लोग खुद आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो भाइयों में जो है बंटवारा ज़मीन का पेपर, उन लोगों को किस प्रकार के पेपर देने होंगे। अगर भाइयों में अगर बंटवारा हो चुका है तो वो लोग किस प्रकार से अपने पेपर को जमा कर सकते हैं। उनके पास बंसावली पेपर होगा, उसको जो है उसका छाया प्रति उसको जेरॉक्स करके जो है, और एक फॉर्म जो आपको मिलेगा वो फॉर्म आपको भर के अच्छे से भर करके जो है उसमें देना होगा। और पिताजी का जो ज़मीन है वो किस प्रकार के पेपर देंगे। अगर पिताजी का अगर ज़मीन है तो पिताजी का ज़मीन में जो है बेटा बेटी जितने भी आपका बेटा बेटी होंगे उसमें जो है बराबर का हिस्सा दे करके पिताजी का भी उसमें हिस्सा रहेगा, और ये तीनों चीज़ उसमें जो है पेपर में आपको फॉर्म में आपको भर करके जमा करना पड़ेगा। मेंशन करना पड़ेगा कि बेटा का कितना हक है और बेटी का कितना हक है, सब उसमें जो है पेपर में लिख करके आपको जमा करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो जितने भी पिताजी वाला ज़मीन होगा, अगर आपके पिताजी अभी प्रेजेंट में है, पिताजी वाला जितना भी ज़मीन होगा आपने देना होगा, ताकि बाद में जो है बेटा बेटी इसमें लड़े झगड़े ना कि मेरा इतना हिस्सा है, मेरा इतना हिस्सा है। अभी जो इसका खाता, इसका जो केवला तैयार होगा तो उस केवला में बिल्कुल एकदम मेंशन किया हुआ रहेगा कि बेटा का इतना ज़मीन है, बेटी का इतना ज़मीन है, क्योंकि दोनों को बराबर करके बांट दिया जाएगा अभी से ही, और उसमें केवला में आपको दर्शाया हुआ रहेगा। अब दादा परदादा का जो ज़मीन है उसको किस प्रकार से पेपर देना पड़ेगा। मान के चलिए किसी का दादा परदादा जो पुश्तैनी ज़मीन कहा जाता है, उसको किस प्रकार से कौन सा पेपर लगाना होगा। उसमें भी जो है बंसावली तो बना हुआ होगा, बंसावली का 6% देना होगा, और उसके बाद फॉर्म में अच्छे तरह से आपको भर करके जो है जमा करना पड़ेगा। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।